कांड पर बड़ी अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी गई है पूरे इंसिडेंट को लेकर। फिलहाल डीजीपी और मुख्य सचिव ने शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हाथरस कांड पर 15 पेजेस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और आगे भी इसके ऊपर कड़े कदम यहां पर उठाए जाएंगे। इस बात को सुनिश्चित मुख्यमंत्री ने न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बल्कि बार बार वो यही कह रहे हैं कि जो दोषी होगा इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जो भी कोई जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी। फिलहाल हाथरस के कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दे दी गई है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने शुरुआती रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। आगे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ में जांच पड़ताल की जा रही है, जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद एक एक पहलू को खुद जांच रहे हैं। हाथरस कांड पर 15 पेजेस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। और इस बीच एक और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, हाथरस की भगदड़ के मामले से जुड़ी अपडेट। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी है। करीब 250 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी है। एडीजी आगरा अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच लगातार जारी है। जांच में डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, फिलहाल शुरुआती जांच की रिपोर्ट्स जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ अपडेट और आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री को सौंप दी गई हैं? देखिए, एसआईटी गठित की थी मुख्यमंत्री ने। घटना के तुरंत बाद एडीजी आगरा को कमिश्नर अलीगढ़ को जिम्मेदारी दी गई थी। इस रिपोर्ट को 24 घंटे के अंदर आना था और घटना के बाद जब मुख्यमंत्री ने वहां दौरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद डीएम, एसएसपी, तमाम जो अधिकारी थे उनको उनका बयान लिया गया। यहाँ तक कि स्थानीय लेखपाल, तमाम सारे लोगों के बयान लिए गए और उन बयानों के आधार पर जो है कार्रवाई की बात कही गई। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो परमिशन दी गई एसडीएम द्वारा, एसडीएम सिकंदरा राउत के द्वारा, उस परमिशन का विश्लेषण किया गया। तमाम जो घटना से जुड़े हुए जो लोग थे उनका, सेवादार जो डिटेन किए गए या गिरफ्तार किए गए उनके बयान किए गए। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, जो घायल थे या जिनके परिजन उस घटना में का शिकार हुए, उन लोगों से बयान लिए गए। करीब अच्छी खासी संख्या रही जिनसे बयान लेने के आधार पर ही एक प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो एसआईटी ने तैयार की है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में विस्तृत कमेटी बनाई है। इसमें आईपीएस अधिकारी भी हैं, रिटायर्ड जज तो हैं ही, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो उस कमेटी की रिपोर्ट का 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट आनी है। अब उसका सबको इंतजार होगा, लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर प्राथमिक कार्रवाई सरकार की तरफ से शुरू कर दी है। आपको मालूम है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको मालूम है कि इस पूरे मामले में दूसरी अन्य कार्रवाइयां, गिरफ्तारी, ये सारी चीजें प्रक्रिया में हैं। जी। अच्छा अवनीश, इस बीच जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई हैं, जो एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, उन शुरुआती रिपोर्ट्स में क्या कुछ खुलासा हुआ है? कौन मुख्य तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है? देखिए, बहुत साफ तौर पर ये बात कही गई है कि जो सेवादार थे उन्होंने भीड़ के साथ ज्यादती की, उन पर उनकी जबरदस्ती की, ये सबसे बड़ी वजह रही। जो स्थानीय स्तर पर जो लोकेशन थी जहां पर एक कार्यक्रम हुआ था, उसके चयन को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सेवादारों की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस को नहीं अंदर आने देना, ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट जो आई है इसमें भी कई सारी ऐसी चूक जो स्थानीय स्तर पर हुई है उसको भी रखा गया है। जी, चलिए ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल हाथरस के कांड के ऊपर मुख्यमंत्री की नजरें बनी हुई